वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत। साथियों, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथियों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी और आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। और वहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट होती है वो अपने टेलीग्राम पर आपसे रूबरू बातें हो जाती है। इसके अलावा आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट टाइम बढ़ते हैं अपने इस सेशन की ओर। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी निःशुल्क दवा योजना के तहत मुफ्त दवा वितरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। जो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था, बीकानेर है, वो साथियों प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात करें तो सबसे पहले संजीता पोसवाल ने वो जवाब दिया है। 2 नंबर पर खुशी राठौड़ ने, 3 नंबर पर सुनीता चौधरी ने, 4 नंबर पर जवाब दिया है ओम प्रकाश प्रजापति ने, और 5 नंबर पर है वो पवन शर्मा ने जवाब दिया है। लगातार आप ऐसे ही निरंतर मेहनत करते जाइएगा साथियों, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा होती है। ठीक है, तो अपने शानदार और जानदार इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है और लास्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और सेशन आपको अच्छा लगे तो बस लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपको प्रत्येक आपके जो भी भाई बहन हैं उनको फ़ायदा हो सके। और साथियों, अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर जयपुर का जो बिरला ऑडिटोरियम है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर है। वो 13 से 15 सितंबर के बीच में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। तो पूरी चर्चा करते हैं और कौन कौन से आयोजन है वो यहाँ पर जयपुर में कौन कौन से मार्ट या एक्सपो या किसका आयोजन किया जाएगा, पूरी एक साथ हम देखने वाले हैं। तो पहले तो देखिएगा, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 13 से 15 सितंबर 2024 को किया जाएगा। संस्करण कौन सा है? तो यह चौथा संस्करण है साथियों, ये ध्यान रखना। तो चौथा संस्करण है और इसकी थीम क्या है? वेंडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट टूरिज्म, ये इसकी थीम है साथियों। आयोजनकर्ता कौन है इसका? तो द फेडरेशन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान यानी FHRTR व राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा है वो आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें और क्या प्रदर्शित किए जाएंगे, क्यों है ये खास? तो 200 से अधिक स्टॉल और 600 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में राजस्थान पर्यटन को है वो 2 का दर्जा कब दिया गया था। सभी बच्चे को है मेरे ख्याल से ध्यान है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में है वो मेरे को बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये जयपुर में यहाँ पर इस स्मार्ट का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के इस जयपुर की राजधानी यानी कि राजधानी जयपुर में पिंक सिटी में कौन कौन से आयोजन हो चुके हैं 2024 में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों, तो क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन जयपुर में किया गया है। वेंड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन भी है वो जयपुर में किया गया है। और डेयरी और स्वीट एक्सपो 2024 का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा दिसंबर में। और 49वां रोज शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर। और इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो ये देखिएगा, ये इंडिया स्टोन मार्ट 2026 है, जबकि अभी हमने देखा है वो है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। ठीक है, तो ये भी जयपुर में और वो भी जयपुर में। अब जयपुर में क्या जा रहा है, तो क्यों ना जयपुर के बारे में हम देख लेते हैं और कौन कौन से आयोजन है वो जयपुर में हुए हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में किया जाएगा। छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन भी जौहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन भी 27 जुलाई 2024 को जयपुर में किया गया। यशस्विनी जागरूकता अभियान का आयोजन भी जयपुर में किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। और गुलजार एक गजल कार्यक्रम का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में किया गया। और अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट भी याद रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा और एक साथ एक जगह आपको सुव्यवस्थित तरीके से अपना कैप्सूल पसंद आ रहा है तो बस आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
चलो जयपुर की कुछ और खास बातें देख लेते हैं। जयपुर से संबंधित करंट जीके 2024 की क्या है जयपुर से खास और क्या बन सकता है क्वेश्चन। देश का पहला जिला जहां 5वीं सफारी शुरू होगी वो है जयपुर जिला है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण खातीपुरा जयपुर में किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना जयपुर में की गई है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है। टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना घाट गेट जयपुर में की जाएगी। टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना भी यहाँ पर जयपुर में की जा रही है। इसके अलावा एक और देख लीजिएगा अपना, देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट का निर्माण जयपुर में। प्रदेश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण दिल्ली जयपुर। और देश का पहला संविधान स्तंभ का निर्माण राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। और देश का सबसे लंबा रोपवे का निर्माण आमेर नाहरगढ़ रोपवे जो जयपुर के अंदर जो 6.5 किलोमीटर राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है। और पहला रोपवे अपना सुंदा माता जालोर वाला है। राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का निर्माण भी जयपुर में किया जाएगा। और सीए प्रोफेशनल व स्टूडेंट्स के लिए इक्वेशन सेंटर का निर्माण चाकसू जयपुर में। और चौंप जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है। तो नाम आता है वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा साथियों जो जयपुर की है, ये मिस राजस्थान 2023 भी रही है। मिस राजस्थान 2023 भी ये रही थी साथियों। और अब है वो फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। अगर आपसे पूछे हर्षिता बत्रा ये कौन है, तो ये साथियों मिस राजस्थान 2024, मिस राजस्थान 2024 कौन है, हर्षिता बत्रा है। जबकि 2023 में वैष्णवी शर्मा थी मिस राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक नाम आया हुआ है मोनिका सुथार, ये कौन है गुरुजी, तो ये मिस यूनिवर्स राजस्थान है। ये कौन है, मिस यूनिवर्स राजस्थान। और नंदिनी गुप्ता आपको पता है मिस इंडिया 2023 है वो रही थी, ये आपको ध्यान रखना। जो कोटा की है ये भी आपको क्लियर है। तो अब देखते हैं फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 के बारे में। तो देखिएगा, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 विजेता वैष्णवी शर्मा जयपुर। 2023 में मिस राजस्थान 2023 रही थी साथियों। और अभी हाल ही में है वो फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024। अब ये यहाँ पर ये खिताब जीतने के बाद में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 जीतने के बाद में अब किसका प्रतिनिधित्व करेगी, तो मिस इंडिया में करेगी राजस्थान का प्रतिनिधित्व है। और अन्य अवार्ड में इनको कौन सा दिया गया है, तो राज्यपाल के द्वारा वुमेन आइकन अवार्ड 2024 से भी सम्मानित की गई है। ये तो आपको ध्यान रखना है। तो ये वुमेन आइकन अवार्ड 2024 से भी सम्मानित की जा चुकी है। और अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान। अब हाल ही में राजस्थान की 2024 की चर्चित मिसेज के बारे में हम देख लेते हैं अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल राजस्थान की चर्चित मिसेज 2024 की हम चर्चा करें तो पहले तो हम देख लेते हैं वैष्णवी शर्मा जो मिस राजस्थान 2023 रही थी। इसके अलावा नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 थी। हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान 2024। मोनिका सुथार मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024। वैष्णवी शर्मा फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024। और विनीता बलदवा ये अपने जोधपुर की ध्यान रखना मिस एलिट यूनिवर्सल पेटिट 2024 जो यूएसए के अंदर आयोजित था उसके अंदर उन्होंने ये खिताब जीता है मिस एलिट यूनिवर्सल पेटिट 2024 का। इसके अलावा प्रियन सेन ये भी आपको ध्यान रखना है जो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता था, सिक्किम की है प्रियन सेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपने 24 और 23 के इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इनको आप है वो ध्यान रखना भाई, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसको अच्छे से याद रखना। और स्लाइड और अपना कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे कुछ नहीं, बस एक लाइक चाहता हूँ ताकि मेरी मेहनत आपको अच्छे से पसंद आ रही है ताकि मैं और अच्छी मेहनत आपके लिए कर सकूँ। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो नाम आता है गौरी देवी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो गौरी देवी जो पाली से संबंधित है, इनको है जो मांड गायिका है, इनको है वो दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है
2024 के अंदर 386वीं वीर दुर्गादास राठौड़ की। और वीर दुर्गादास राठौड़ आपको पता है अजीत सिंह को बचाने में मारवाड़ में बहुत बड़ा इनका योगदान है साथियों, और इनको मारवाड़ का यूलिशेज भी कहते हैं, अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है तापस चटर्जी। तो साथियों हमने कल ही पढ़ा था राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो इनको क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान से ये रणजी मैच खेल चुके हैं और बहुत इनका योगदान है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो तापस चटर्जी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कल 20 अगस्त को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। गीता भार्गव, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यानी कि महिलाओं को राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है सुंदर कांति जोशी अवार्ड में पहली बार इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एडीजी वीके सिंह, ये आपको पता होना चाहिए हाल ही में है उनको घोषणा की गई है इनके लिए कि इस बार आने वाला जो अपना गणतंत्र दिवस है इस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित गौरी देवी जो मांड गायिका है साथियों, प्रदान दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति की ओर से है वो प्रदान किया जाएगा। जयंती की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़ की कौन सी जयंती थी, तो 386वीं जयंती समारोह में है वो इनको सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि कौन थे, तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसके अलावा ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री भी हैं साथियों, युवा कल्याण मंत्री भी हैं और सैनिक कल्याण मंत्री भी, ये आपको ध्यान रखना। और संसदीय कार्य विधि मंत्री जोगाराम पटेल ये इसमें मुख्य अतिथि थे इस समारोह के अंदर, और इनके द्वारा ही हैं प्रदान किया गया गौरी देवी मांड गायिका है इनको। अब अपना देख लेते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल और राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2024 दो चर्चित व्यक्ति। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, तो नाम आता है अशोक सिंह राठौड़ जो बीकानेर के हैं, ब्रिक्स एशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर विमला भंडारी को। राजस्थानी भाषा का साहित्य बाल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 का प्रहलाद सिंह जोरडा को दिया गया है, और ये नागौर के हैं, महारी ढाणी के लिए दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का। जबकि राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुथार को दिया गया है, बीकानेर की है, शुद्ध शोधन जंग अंगनाई के लिए। और IARI अधेता किसान अवार्ड अचलाराम चौधरी को दिया गया है जो जैसलमेर के हैं। और डॉक्टर राम प्रसाद दादित साहित्य सम्मान सिप्रा नथानी को दिया गया है हॉस्टल डायरी के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी देख लीजिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल में प्रमुख पुरस्कार 2024 रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड 2024 दिया गया निर्मेश कोटेड को जो डूंगरपुर के हैं। मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान तरुण कुमार दादिज को दिया गया है। राव जोधा सम्मान 2024 राजेंद्र परिहार को दिया गया है। चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ वेरी इंपॉर्टेंट है, घुड़सवार इनका खेल है, जयपुर की रहने वाली है। अर्जुन अवार्ड 2024 से भी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की जा चुकी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मोहम्मद नैन्सी मुहणोत नैन्सी सम्मान 2024 ओम थानवी को, और राव सिहा सम्मान 2024 डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को, और अभी हाल ही में है वो वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो गौरी देवी को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और भी देख लीजिएगा डॉक्टर सीताराम लालेस पुरस्कार डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी एक पुस्तक का आपको ध्यान रखना, प्लकती प्रीत, किसकी पुस्तक है, तो एक डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित की है। केसी पुलैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड डॉक्टर कृति भारती को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम वहेन गॉड इज ट्रेवल के लिए। और साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड सिद्धि जौहरी को दिया गया है। और उद्यमिता चैंपियन अवार्ड बलराज सिंह खेमराज महरिया और दिनेश कुमार निठारवाल को दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, रोहतक में आयोजित अंडर 23 सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में उदयपुर की महिला पहलवान सोनिया ओड ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है कांस्य पदक। तो कांस्य पदक जीता है उदयपुर की महिला पहलवान सोनिया ओड, ये आप देख सकते हैं उदयपुर की लाडली बेटी सोनिया ओड ने जीता है अंडर 23 के अंदर 59 किलोग्राम के अंदर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा सोनिया ओड, जिला इनका
उदयपुर है। खेल इनका कुश्ती है और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में रोहतक में आयोजित अंडर-23 सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक है वो इन्होंने जीता है साथियों। इसके अलावा एक अपनी बॉक्सर का नाम भी याद रखना जो पूछा जा चुका है, बॉक्सिंग खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन और कौन कौन से खिलाड़ी ज़्यादा चर्चा में वो देख लेते हैं। तो देखिएगा खेल से संबंधित करंट अफेयर अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1, मंजीत कौर ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। दक्षिणा जोशी राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। दिव्यांशी जैन गर्ल्स अंडर 11 कैटेगरी में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है गोल्फ के अंदर। अक्षय बोहरा इटालियन फार्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर हैं, जोधपुर के हैं ये। और अर्चना सिक्कर 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और अनुया प्रसाद बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो उम्मीद करता हूँ ये अपने प्रमुख खिलाड़ी आपको याद रखने हैं, कौन सी प्रतियोगिता में क्या जीते हैं और किस खेल से अपने ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर कहाँ शुरू किया गया है। तो ये साथियों अगर बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस कृषि विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ साथियों तो इसके कुलपति कौन है, तो ये अपने को ध्यान रखना डॉक्टर अरुण कुमार हैं, ठीक है। और कल ही हमने पढ़ा था साथियों अपने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एक किस्म का निर्माण किया गया था जो राष्ट्र को समर्पित की गई है RF 290। ये साथियों किसकी किस्म है, तो ये सौंफ की किस्म है और सौंफ की किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया था मोदी जी ने। और ये RF 290 का किसने विकसित किया, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा। अब चर्चा करते हैं आगे। जबकि राजगिरा 0.2 ये भी साथियों किसने विकसित की थी, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने। और यहाँ पर बात करें तो इसको भी राजगिरा 0.2 को भी है वो राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। तो देखिएगा पहला किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, एक कॉल पर किसानों को खेती बाड़ी की समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। फैक्ट की बात है कि राजस्थान में किसानों के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध करवाने वाला पहला संस्थान है ये राजस्थान का। तो ये अपने को ध्यान रखना भाई। इसके अलावा इसे जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राजगिरा, ये ध्यान रखना भाई, राजगिरा 0.2 जो मिलेट्स की किस्म है इसको विकसित किया गया था, जिसको राष्ट्र को समर्पित किया है मोदी जी ने। और ये सौंफ है वो RF 290 ये जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में निकल व क्रोमियम की खोज की गई है, तो ये नाम आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर साथियों निकल व क्रोमियम की खोज की गई है। जबकि इससे पहले हमने 1-2 महीने पहले पढ़ा था कि तांबे की खोज राजस्थान में कहाँ पर की गई थी, तो अजमेर में की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और भीलवाड़ा में लोहे की खोज की गई है। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा निकल व क्रोमियम की खोजकर्ता खनिज विभाग के द्वारा खोज की गई है। खोज की बात करें कहाँ पर की गई है, तो डूंगरपुर के माथुगामडापाल, देवल, रोहनबाग व खानमीन ब्लॉक के अंदर है वो की गई है। ये अपने ध्यान रखना 4 ब्लॉक में है वो ये खोज की गई है निकल व क्रोमियम की। फ़ायदा क्या होगा कि राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी व रोजगार भी बढ़ेगा। और इसका उपयोग जो निकल व क्रोमियम का उपयोग की बात करें तो स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें 8 से 9% निकल का काम लिया जाता है और 17 से 19% क्रोमियम यूज़ होता है स्टील के अंदर। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये अब हम कल जो हमने सेशन अपना हुआ था उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए भाई। तो देखिएगा क्वेश्चन है अपना, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो कंज्यूमर केयर अभियान है वो चलाया जा रहा है। ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लो प्रेप ट्यूटोरियल द्वारा लो समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भी बड़ा ही शानदार है, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना जयपुर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में क्रिकेट के योगदान के लिए राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया गया है साथियों तपोस चटर्जी को। ये अपने को ध्यान रखना, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई सौंफ की किस किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो RF 290 को। और ये राजगीरा जो 0.2 है ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित की गई है, विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के डायनामिक QR कोड कमीशनिंग हेतु संपूर्ण भारत में कौन सा रेलवे जोन प्रथम स्थान पर रहा? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो जिसका मुख्यालय जयपुर है ये अपना प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में कैशलेस के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में किस महावीर चक्र विजेता के नाम पर नई फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है? तो नाम आता लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह के नाम पर है वो यहाँ पर नई फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में बिट्स पिलानी कौन से स्थान पर हैं? ऑप्शन आपके सामने 23, 68वें, 82वें व 83वें। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थानी स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।